नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के भीतर सियासी भगदड़ लगातार जारी है। एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं पंजाब में सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लंदन रवाना हो गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में राहुल गांधी छुट्टियां बिताने के लिए यूके गए थे और अब एक बार फिर वो लंदन गए हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस पूरे दौरे को लेकर जो जानकारी कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शिरकत करेंगे, इसलिए वो वहां गए हैं और वहां लोगों को भी वो संबोधित करने जा रहे हैं। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी देश में ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। तमाम आरोप जो हैं वो कांग्रेस आलाकमान पर लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी यानी अपना घर ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नहीं संभल रहा है और वो इस तरीके से विदेश में छुट्टियां बिता रहे हैं, जिसका जिक्र हार्दिक पटेल की ओर से भी उनके लेटर में किया गया था कि राहुल गांधी को छुट्टियों से फुर्सत नहीं है, विदेशी यात्राओं से फुर्सत नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और अब आपको बता दें, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो संकट गहराया हुआ है, उस बीच जो लंदन रवाना हुए हैं, उसको लेकर ये खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी गुरुवार को आइडियाज फॉर इंडिया को संबोधित करने के लिए लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वो देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। 23 मई को राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंडिया एट 75 एक लचीला आधुनिक भारत के लिए चुनौतियों और आगे का रास्ता विषय पर संबोधित करेंगे। वहां मौजूद लोगों से भी राहुल गांधी की बातचीत होगी। बता दें कि लंदन में शुक्रवार को आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम होना है और राहुल गांधी गुरुवार लंदन पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, प्रियंक खड़गे भी लंदन में हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद यात्रा सामान्य होने के बाद राहुल गांधी की पहली ऐसा कोई विदेशी कार्यक्रम ये तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि राहुल गांधी को क्या कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं है? एक तरफ उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उस चिंतन शिविर में दरअसल कांग्रेस पार्टी पर चिंता करने के बजाय जिस तरीके से उसके बाद एक जो विकेट कांग्रेस पार्टी के गिर रहे हैं, उसको लेकर जाहिर तौर पर अब कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो भी अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि हार्दिक पटेल से लेकर और जो सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के ये तमाम बड़े लीडर्स, ये जो कांग्रेस आलाकमान है, ये अपने ही नेताओं के सवालों में एक बार फिर से घिर चुकी है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है कि वरिष्ठ नेता पंजाब से कांग्रेस पार्टी के सुनील जाखड़ वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं हार्दिक पटेल भी गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले अब कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी है, बीजेपी का रुख वो कर सकते हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। वहीं दूसरा बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा से है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 8 साल की प्रक्रिया के बाद ये बड़ी कार्रवाई रॉबर्ट वाड्रा पर हुई है। तो 8 साल लंबी प्रक्रिया के बाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने इसका डेवलपमेंट लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बता दें, ये लाइसेंस 2008 में रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में थी। लेकिन उसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार हरियाणा में है और इस तरीके से अब रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसा गया है। हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के एक प्रोजेक्ट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। सत्ता में आने के 8 साल बाद बीजेपी सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ की है। बीजेपी सरकार ने गुरुग्राम में बनाए जा रहे स्काईलाइट
हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का रियल एस्टेट लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। साल 2008 में जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब हुड्डा सरकार वहां पर थी, तब रॉबर्ट वाड्रा को ये लाइसेंस दिया गया था और अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के डायरेक्टर की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर की गई है। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जमीन के कई मामले ऐसे हैं जिन पर रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसा गया है और उनमें से एक मामला ये है जिसमें 8 साल बाद अब बीजेपी की जो सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार जो हरियाणा में है, उसमें ये बड़ा एक्शन रॉबर्ट वाड्रा पर लिया गया है। तो आपको ये बता दें कि साल 2012 में स्काईलाइट ने कमर्शियल कॉलोनी बनाने का ये लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया था। रियल एस्टेट डेवलपमेंट लाइसेंस से किसी को रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कॉलोनी बनाने का अधिकार मिल जाता है। 2012 में एक लैंड डील काफी विवाद में थी और आईएएस अशोक खेमका ने स्काईलाइट के 3.35 एकड़ के म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। उस वक्त वह चकबंदी विभाग के महानिदेशक थे। इसके बाद ये पूरा मामला चर्चा में आया और जब ये पूरा मामला चर्चा में आया तो हरियाणा में 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो हुड्डा सरकार की ओर से जो रॉबर्ट वाड्रा को ये लाइसेंस दिया गया था, इस चीज की परमिशन दी गई थी। कंपनी को दिए गए लाइसेंस पर खूब घेराबंदी भी उस वक्त भी हुई थी और अब विभाग ने लाइसेंस को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। उस जमीन पर अब कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, हुड्डा सरकार ने काफी सस्ती कीमत पर ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी थी, लेकिन इसके बाद में इसे बड़ी कीमत पर डीएलएफ को बेच दिया गया। ये जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने जस्टिस एसएस ढींगरा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था और इस जांच की रिपोर्ट सरकार को काफी पहले ही सौंप दी गई थी। कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई थी। स्काईलाइट ने जब जमीन डीएलएफ को बेची तो नए टाइटल के साथ स्क्रूटनी फीस जमा की गई और सरकार के पास आवेदन किया गया। इस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो संज्ञान में आया और इस तरीके से अब रॉबर्ट वाड्रा पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। जाहिर तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। हमने ये लगातार आपको बताया है कि किस तरीके से जब यूपीए का शासनकाल देश में था, जब यूपीए की सत्ता थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त किस तरीके से तमाम भ्रष्टाचार हुए, तमाम बड़े घोटाले सामने आए, तमाम ऐसे केसेस हैं जो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। फिर चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, इसके अलावा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और वहीं वित्त मंत्री हाल ही में जो आईएनएक्स मीडिया केस के शिकंजे में आए हैं, तो तमाम अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। तो यूपीए के शासनकाल में बड़े भ्रष्टाचार, बड़े घोटाले किए गए हैं। तो वहीं जो सोनिया गांधी के करीबी हैं, फिर चाहे उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे फिर उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा हो, किस तरीके से उन्होंने अपने करीबियों को भी इस तरीके से जमीन आवंटित की है, इस तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाया है। अब कहीं ना कहीं एक एक कर उन तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगातार निराशा हाथ लग रही है कि 70 साल तक देश की सत्ता पर कब्जा करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक के बाद एक तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी का हाल बेहाल नजर आ रहा है और अब जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पहले ही बड़ा विकेट जो है कांग्रेस पार्टी का वो गिर चुका है, क्योंकि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि कई गंभीर और बड़े आरोप गुजरात को लेकर कांग्रेस आलाकमान और साथ ही गुजरात कांग्रेस की जो
पूरी इकाई है, स्टेट लीडरशिप जो है उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो इस बीच एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा सवालों के घेरे में है। भले ही राहुल गांधी वहां आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये पहले ही हार्दिक पटेल की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करती है। अगर कांग्रेस पार्टी देश में रहकर देश की जनता के मुद्दों को समझेगी और उसका हल निकालने की कोशिश करेगी तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी में होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये गंभीर आरोप हार्दिक पटेल की ओर से लगाए गए थे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।